सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए वचन को देखेंगे। मत्ती का पुस्तक अध्याय 22 15 से आगे देखेंगे। देखिए इस प्रकार यहाँ पर लिखा गया, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातें में फंसाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदिया के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर की मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता। तो भाई और बहनों, आज हम फिर देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचन से। और हाँ, जब हम देखते हैं तो परमेश्वर की बारे में कि किस प्रकार यीशु मसीह ने एक मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है और इस पृथ्वी में रहकर जो भी काम कर रहे हैं हर एक के बारे में हम देखते हैं। यीशु मसीह जब अपने लोगों के साथ में रहता है तो उन सबको वो दृष्टांतों के माध्यम से हर समय एक नई नई स्टोरी को, कहानी को बताता है, ताकि मनुष्य उस स्वर्ग के बारे में, उस स्वर्ग के राज्य के बारे में समझ सके कि जो अंत के दिनों में क्या होने वाला है और यीशु मसीह जगत में क्यों आया है। तो अभी जब फरीसियों ने जाकर आपस में यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि कैसे करके उनको मतलब यीशु को फंसा सके, तो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदेसियों के साथ उसके पास यह कहने को भेज रहे हैं कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर के मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी को परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य को मुँह देख कर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता कि तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। तो देखिए, उन लोग जो फरीसी और जो शास्त्री लोग हर समय परमेश्वर के पीछे लगे रहते हैं कि कैसे करके उनको नीचे गिराएं, कैसे करके उसको फंसाएं। तो अभी उन लोग एक नई विचार करके आए हैं कि कैसे करके लोगों के सामने से उनको गिरा सकते हैं। तो उन लोग आके बोल रहे हैं कि हे गुरु, तू सच्चा है, हम तुझे जानते हैं और तू परमेश्वर के मार्ग की सच्चाई को सिखाने के लिए यहाँ पर आया है और तू सच्चे से बात करता है और किसी को परवाह भी नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य के मुंह को देखकर बातें नहीं करता है, बोल के यहाँ पर आकर उनको फंसाने के लिए लोग आके उन मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं कि इसलिए हमको तू बता कि हम जो कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। तो यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझसे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास 1 दीनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उनसे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर का को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। तो भाई और बहनों, हर समय हर पल वो जो फरीसी लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, परमेश्वर को परीक्षा करने के लिए, लोगों के सामने में नीचे गिराने के लिए और हर समय उनको सताने के लिए, फंसाने के लिए उसके पास में जाते हैं। और अभी तो ये इस प्रकार बोल रहे हैं कि तू क्या है, तुझे हम जानते हैं कि तू सच्चा है, बोल के यहाँ पर बोल रहे हैं। अगर कोई मनुष्य होता तो उन लोगों की बात को सुन के उन लोग जिस प्रकार चुपनी छिपनी बातें किया है, उनके बात को देख के वो पकड़ा ही जाता, फंस ही जाता। पर अभी परमेश्वर के पुत्र है जो सर्वज्ञानी है, हर बातों को वो जानते हैं। तो इसीलिए उन लोगों ने उनको फंसाने के लिए जो आके मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं कि उन लोग कभी भी तो सच्चा है बोल के नहीं बोला था, या तो परमेश्वर के मार्ग को बताने के लिए आया है, ये नहीं बोला, बल्कि हर समय उन लोगों को उल्टा ही बोलते हैं कि तू अपने आप को क्यों परमेश्वर की लोग समझता है, तो किस अधिकार से ये काम किया है, तो किस अधिकार से इनको तो चंगाई दी है। इस प्रकार हर एक लोग इस समय क्वेश्चन करते हैं। पर अभी उन लोगों के बहुत ज़्यादा दिमाग चला और यीशु को उन लोग सताने के लिए, पकड़ाने के लिए आगे बोल रहे हैं कि तू सच्चा है, सच में परमेश्वर सच्चा है। इस बात को उन लोग जानते नहीं, पर ये बातें उन लोग इसलिए कहा है कि वो उसकी बातों में आ जाए यीशु के, और जब वो सच्चा है बोल के बोलेंगे तो वो कर देने के बारे में उसको पूछ सकते हैं ताकि यीशु फंस जाए। पर उन लोगों को ये नहीं पता कि स्वयं जो परमेश्वर है
हर विषय को पहले से ही जान ही लेता है कि मनुष्य क्या सोचता है अपने अपने हृदय में और क्या बात बोलता है। चाहे जितने भी उनको चुपड़ी चिकनी बातें कहे, जितने भी उनके पास में आकर अच्छी अच्छी बातें कहें, फिर भी उनके मन के अंदर में क्या है उसके बारे में यीशु को पहले से मालूम है, क्योंकि वो हर बातों को जानते हैं। वो हालांकि उन लोग बोलते हैं कि तू सच्चा है, तू परमेश्वर की मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, और तू मनुष्य के मुंह को देख कर बातें नहीं करता है बोल के उन लोग बोलते हैं, पर सच में ये नहीं अपने हृदय में स्वीकार नहीं करते। बल्कि यीशु को इसलिए इस प्रकार बोला कि उन लोग जो प्रश्न उन लोग यीशु को पूछने वाले थे, उस प्रश्न क्या सचमुच में यीशु उस प्रश्न में फंस जाएंगे या वो उनसे बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर यीशु भी इस प्रकार उन लोगों की बात को जानकर एक आंसर को कर देने उचित है कि नहीं। अगर यीशु बोल देते कि देने की ज़रूरत नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पर मतलब वो जाके केसर से बोल सकता था, ये जो राजा है जो केसर देने के जो कर देने लोगों की बात को उल्लंघन कर रहा है, इस प्रकार बोल सकता था हेरोदिया के पास जाके। पर यहाँ पर अगर हाँ दे दो अगर बोल देते तो उन लोगों को जो किसी बात को वो फंसा ही लेते। पर यहाँ पर यीशु ने उन लोगों को बोल रहा है, उन लोगों की दुष्टता को जानकर बोल के लिखा गया है, और बोल रहे हैं कि हे पपटियों मुझे क्यों परखते हो, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तो जो सिक्का है वो सिक्का किसका है? वो उन लोग जो 1 दिनार को दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर जो छाप लगा हुआ है वह उस नाम को पूछ रहे हैं कि इसके नाम से छाप लगा हुआ है। उसने कहा केसर का। तो अगर केसर का जो सिक्का में केसर के छाप लगा हुआ है तो केसर का हुआ। तो उन लोग अगर कोई कमाते हैं और केसर से जो सिक्का लाते हैं, अगर उन लोगों को कर नहीं देंगे केसर को, तो वह मतलब नियम की विरोध है। अगर परमेश्वर बोल देंगे कि मत देना बोलेंगे, तो उन लोग इस प्रकार बोलेंगे, तो मतलब वो राजा के पास में जाकर उनके बारे में उल्टा पुल्टा बोल सकते हैं। और अगर दे दो बोलेंगे तो वो केसर की जो छाप लगा हुआ है वो पता चल जाता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इस प्रकार हुआ, उन लोग केवल वो सचमुच में केसर के कर देने के बारे में यहाँ पर पूछने के लिए उस लोग नहीं आए थे, बल्कि उन लोगों को पता था कि वो हेरोदिया को परमेश्वर ने नहीं दो बोलेंगे बोल के, इसीलिए उन लोग उनके पास में आए ताकि उनको क्या कर सकें, फंसा सकें। तो यीशु है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जब उसने छाप को और उसके नाम को देखा तो उसने कहा कि केसर का जब है वो वाला छाप, तो उसने बोल रहे हैं कि जो केसर का है वह केसर को और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने क्षमा किया और उनको छोड़कर चले गए। तो भाई और बहनों, हर समय हर पल परमेश्वर के पीछे चाहे जितने भी लोग लगे रहते हैं, जितने भी उनको सताने के लिए, गिराने के लिए, हर एक लोगों के सामने उनको अपमान करने के लिए जो भी चाहते हैं, कोई भी इसे नहीं कर पाते, क्योंकि परमेश्वर जो सच्चा है, जो सत्य परमेश्वर है, जो जीवित है, वह हर समय हर पल समझ ही लेता है मनुष्य के मन को कि वो क्या करना चाहता है और क्या कर रहा है। तो भाई और बहनों, हम भी मनुष्य उसी प्रकार जो यहाँ पर जो फरीसी लोगों को देखा उसी प्रकार हैं। हम भी लोगों को हर समय अपने सामने गिराना चाहते हैं, चाहे सच्चाई की बात को उनकी चुपनी चिपड़ी बातें करते हुए हुआ, उनको झगड़ा करते हुए। तो भाई और बहनों, ये जो फरीसी शास्त्री लोग हैं, जो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह को जो स्वर्ग से आया है मनुष्य के रूप में, उनको कभी भी आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहे हैं, बल्कि हर समय उसको नीचे गिराना चाहता है। तो हम भी मनुष्य उसी प्रकार है भाई और बहनों। और कोई हमसे ऊंचा हो जाए, चाहे धन में, चाहे बल में, चाहे हर एक बातों में, तो हम उनको इतना ज़्यादा मतलब गिराना चाहते हैं, उसी को भी हम जाके कुछ ऐसे बात भी कर देते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो मनुष्य के मन से ये सारी बातें आ गई है, और मनुष्य कभी भी अच्छी बात नहीं कर सकता है। आप लोग को चाहे पराये को खुद से कभी भी बड़ा के रूप में देख नहीं सकता, इसीलिए ये सारी बातें मनुष्य करता है। इसी प्रकार जो फरीसी लोग ने परमेश्वर को इस प्रकार जो
हर समय सताने के लिए, फंसाने के लिए इसे किए हैं, उसी प्रकार शैतान भी हमारी चारी ओर रहता है और हमें भी हर समय मुसीबत समस्या से जो हम करते हैं वो हमारे द्वारा हम नहीं करते बल्कि शैतान करवाता है, ताकि जो परमेश्वर की जानने वाले लोग कभी भी ऊपर ना उठे, परमेश्वर के वचन को आगे ना बढ़ा सकें, बल्कि उन लोग चिंता के द्वारा, समस्या परिस्थिति के द्वारा नीचे गिर जाएं। तो परमेश्वर के वचन जब हम सुनते हैं और परमेश्वर के वचन को हम जब पढ़ते हैं तो ये सारी समस्या से हमें बाहर निकलने के लिए मदद सहायता मिलती है, क्योंकि परमेश्वर वचन के रूप में मनुष्य के अंदर में घुस जाते हैं और वह वचन के द्वारा हर एक बातों को वो समाधान कर लेते हैं। तो भाई और बहनों, हमें वचन पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। तो आप वचन पढ़ लीजिएगा ताकि आपके जीवन की चाहे जितने भी दुख परिस्थिति समस्या है, हर परिस्थिति समस्या से वचन है आपको बाहर निकल सकते हैं। तो इतना बोलूँगी, आइए प्रार्थना करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता जी, धन्यवाद आपकी दया करुणा के लिए, संभाल कर रखा, अनुग्रह आशीष दिया प्रभु। और पिता परमेश्वर, मनुष्य को आपने पहले से चुना, जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे पिता, उनको भी आपने चुना और हर समय हर पल आपने उनको ठहर कर रखा है प्रभु जी। उनके सारे परिवार के सदस्य को आपने आशीष अनुग्रह दया देते हुए हर समय आप उनको ध्यान करते हो प्रभु, उनकी परिस्थिति से आप उनको बाहर निकालते हो प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हो। आपके जिस वचन को उन लोग अपने हृदय में रखते हुए प्रभु आगे बढ़ सके, आपके पवित्र नाम को उन लोग धन्यवाद देने वाले बने प्रभु जी। हम कुछ भी नहीं कर सकते, वचन सुनने के लिए, पढ़ने के लिए आशीष अनुग्रह दया दीजिए, ताकि हमारे जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, वो लोग पिता परमेश्वर उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं प्रभु, जो उनके जीवन में हर समय हर पल उनके आसपास में रहता है प्रभु। पर आपके जीवित वचन जो आपने उनके हृदय में दिया है प्रभु जी, उस वचन के द्वारा आपने अनुग्रह दया दिया, इसलिए धन्यवाद करते हो। और ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक